नमस्कार। कुमार आईएएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस छोटी सी कक्षा के माध्यम से 17वीं बीपीएससी का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो डेट पहले से ही निर्धारित है। अब ये प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में 30 तारीख को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुआ करेगी, अर्थात पहले से ही हमारी डेट यहां पर निर्धारित कर दी गई है। वही मेंस की बात करें तो जनवरी के महीने में शुरुआती दौर में ही आप सभी की मेंस ले ली जाएगी। तो अब बहुत ज्यादा समय हमारे बचे नहीं है और इस अवधि के दौरान क्या क्या सिलेबस है जिसका हमें अध्ययन करना है, आइए विस्तार तरीके से इसकी हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना हो तो क्या क्या हमें पढ़ें, अगर ये पता ना हो तो हम सही डायरेक्शन से पढ़ाई नहीं कर सकते। और इसके लिए आयोग के द्वारा यहां पर जो सिलेबस है सिलेबस भी दिया गया है ना। आयोग के वेबसाइट पर अभी भी पुराना ही सिलेबस है, लेकिन हाल ही में हुए एग्जाम के आधार पर मैंने इसको अपडेट करते हुए आप सभी के लिए बनाया हुआ है। तो आइए इसके सिलेबस की हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें बीपीएससी की, है ना, बीपीएससी है ना, और सिविल सर्विस एग्जाम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा 3 चरण हो जाता है। सबसे पहला जो है उसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के पश्चात हम मेंस का यहां पर एग्जाम देते हैं और इसमें क्वालिफाई करने के पश्चात अंततः देखें तो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। तो प्रीलिम्स की बात करें, ये इसमें देखा जाए तो 2 घंटे का ये आपका एग्जाम होता है और इसमें 150 प्रश्न होते हैं। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग इसको भी शामिल कर दिया गया है। वही मेंस की बात करें तो मेंस का पैटर्न भी इस बार से परिवर्तित किया गया है और इसमें देखें तो मेंस में सबसे पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका जनरल हिंदी का, है ना। सबसे पहला जो होगा वो होगा जनरल हिंदी का, जो 100 मार्क्स का होगा, है ना। 100 मार्क्स का यहां पर होगा और ये क्या होगा आपका क्वालिफाइंग होगा। फिर यहां पर देखें तो इसके अंतर्गत आगे हमारा होगा जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 1 की बात करें तो ये आपका 300 मार्क्स का होगा, है ना, 300 मार्क्स का होगा। फिर यहां पर अगला पेपर जो होगा वो होगा जीएस, है ना, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 2 की बात करें तो ये भी हमारा होगा 300 मार्क्स का, ठीक है। पहले यहां पर ऑप्शनल जो था उसका भी मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन इस बार से ऑप्शनल जो है उसका मार्क्स जो है यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन उसके बदले में 300 मार्क्स का आपका निबंध का पेपर यहां पर जोड़ दिया गया है। तो चौथा पेपर जो होगा वो हमें ऑप्शनल का देना पड़ेगा और ऑप्शनल अब केवल 100 मार्क्स का ही यहां पर रह गया है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है। और पांचवा जो पेपर होगा आपका वो यहां पर एसे को जोड़ दिया गया है, जो कि आपके 300 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल देखें मेरिट के लिए मेंस में 900 नंबर का इसके आधार पर हमारा मेरिट होने वाला है, क्योंकि जनरल हिंदी भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग नेचर का है, जीएस पेपर 1, 2 और एसे 300 मार्क्स का है। ये 900 मार्क्स पर हमारा यहां पर मेरिट बनने वाला है। उसके बाद अगला स्टेज जो आएगा ये आएगा 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि फाइनल जो आपकी मेरिट यहां पर बनने वाली है ये बनने वाली है आपका 1020 नंबर का। और बात करें जो टॉपर्स होते हैं वही 50 से 52% मार्क्स आते हैं, टॉपर्स जो होते हैं उनके, है ना। तो 1020 पर हमारा यहां पर पूरा का पूरा मेरिट बनने वाला है। अब ये थोड़ा सा विस्तार से यहां पर देखें, है ना। प्रीलिम्स की हम बात करें, प्रीलिम्स में क्या क्या आपके यहां पर आने हैं, तो प्रीलिम्स में देखिएगा इसे जीएस पेपर 1 कहा जाता है, 150 नंबर का होगा, है ना। इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय होगा, है ना। और इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, आयोग के सिलेबस में ये लिखा गया है कि इसके अंतर्गत देखें तो सामान्य विज्ञान होगा, है ना। साथ ही साथ यहां पर देखें इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं यहां से आप सभी के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो एक हो गया हमारा सामान्य विज्ञान, ठीक है। दूसरा यहां पर टॉपिक दे रखा है सामान्य भूगोल, और भूगोल में कह रहा है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज व्यवस्था और
आर्थिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी से आपके प्रश्न होंगे, भूगोल से आपके प्रश्न होंगे, और साथ ही साथ मेंशन किया गया है कि आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न होंगे, और आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ है यहां से प्रश्न होंगे। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान है यहां से प्रश्न होंगे, है ना। यानी कि सामान्य तौर पर अगर देखें तो इसमें जनरल साइंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, और बायो की बात करें बायो से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका करंट अफेयर है जो नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम से जुड़ा हुआ हो। फिर यहां पर हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री यानी कि इतिहास है भारत और बिहार का इतिहास। फिर ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर बिहार और भारत दोनों के भूगोल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से प्रश्न होगा। चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी बिहार आजादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, और साथ ही साथ जनरल मेंटल एबिलिटीज यानी कि मैथ रीजनिंग के आपके 10 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये इसका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, और इसके आधार पर हमें यहां पर तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वही चीजें यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, इतना डिस्क्रिप्शन में अभी हमें नहीं जाना। इसके बाद हम बात करें आगे मेंस की, है ना, यानी कि मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में अभी हमने देखा सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा जनरल हिंदी का, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें मात्र 30% हमें अंक लेकर आना है। 3 घंटे का पेपर होगा, लेकिन ये 100 नंबर का होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है। उसके बाद है हमारा जीएस पेपर 1, 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। फिर है जीएस पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स का 3 घंटे का होगा। फिर ऑप्शनल पेपर, अब इसको एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया है, क्वालिफाइंग कर दिया गया है, 100 नंबर का होगा, लेकिन समय जो होगा ये आपके 3 घंटे ही दिए जाएंगे। और फिर हमारा यहां पर अगला पेपर जो है वो ऐसे है जो 300 मार्क्स का है, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इन पेपर को मैं डिस्क्राइब कर दूं डिटेलिंग में, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सामान्य हिंदी में देखें तो सामान्य हिंदी में 4 खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर का आपसे निबंध पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। 30 नंबर का व्याकरण होगा, 25 नंबर का वाक्य विन्यास, और 15 नंबर का संक्षेपण आप सभी से पूछे जाएंगे, है ना। 100 नंबर का होगा, 30% केवल क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर आपको लेकर आना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 के 3 खंड हैं। पहले खंड के अंतर्गत आपसे, है ना, आपको 3 प्रश्न जो है ना, 3 प्रश्न का हमें क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। मात्र 3 प्रश्न का, लेकिन एक प्रश्न के अंतर्गत कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन हमें 38 नंबर के एक क्वेश्चन जो होगा 38 नंबर का होगा, और 3 प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है। इसके तहत आपका क्या होगा, तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो है ये करेंट अफेयर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें यहां पर देखा जाए, है ना, माफ कीजिएगा, वहां पर, है ना, प्रश्न जो होंगे ना, इस सेक्शन से आपके 3 क्वेश्चन होंगे, है ना। उसके बाद यहां पर देखें तो यहां से क्या होंगे, आपके 3 क्वेश्चन होंगे, और यहां से 2 क्वेश्चन, यानी कि एक में देखा जाए, है ना, एक जीएस पेपर 1 जो है इससे टोटल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र जो है यानी कि करेंट अफेयर, यहां से आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और वहीं सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन एवं चित्रण है, यहां से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 38 गुणा में 3 यानी कि 8 तिया 24 हो गया, और 3 तिया 9 यानी कि 114 नंबर का आपका पहले सेक्शन से आपके क्या होंगे, प्रश्न होंगे। साथ ही साथ यहां पर भी क्या है, आपके यही है, यानी कि दूसरे सेक्शन से भी 114 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन जो है, यहां पर एक प्रश्न जो होता है 36 नंबर का, और 2 पूछे जाएंगे, है ना। तो 36 दूना क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और टोटल जोड़ेंगे तो आपको ये 300 नंबर हो जाएंगे। तो 300 नंबर का हमारा एक पेपर। वही बात करें जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में भी सेम सेक्शन है, 3 सेक्शन है।
पहला सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था। यहां से भी हमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न जो होगा वो 38 नंबर का, यानी कि यहां पर भी ये 114 नंबर का पहला सेक्शन। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल की बात करें, इन सेक्शन से भी आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 38 नंबर का, यानी कि ये भी आपका 114 नंबर का हो गया। और तीसरा सेक्शन जो है भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, यहां से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक आपका 36 नंबर का होगा, यानी कि 72 नंबर के साइंस एंड टेक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस आधार पर देखें तो जीएस पेपर 2 है, ये भी आपका 300 नंबर का होगा। तो 600 नंबर आपके यहां पर हो गए। उसके पश्चात आगे हम बात करें, है ना, तो ऑप्शनल तो आपके क्या होंगे, ऑप्शनल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन हम बात करें निबंध की, है ना, तो निबंध में भी समानता रखने के लिए इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला यहां पर सेक्शन 1, और सेक्शन 1 से क्या होगा, तो ये सेक्शन 1 में 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें कुछ निबंध के टॉपिक दिए होंगे और यहां से मात्र एक निबंध जो है, एक निबंध को लगभग 700 से 800 वर्ड में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, वहीं फिर बात करें यहां पर सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में भी आपको एक निबंध लिखना है जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन 3 की बात कर ले तो सेक्शन 3 में भी आपको एक निबंध लिखना है जो कि आपको 100 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल हमें यहां पर 3 निबंध लिखना है। हर निबंध जो होगा वो आपका 700 से 800 जो शब्द हैं, इतने शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है ना। हर निबंध जो होगा वो आपके 100 नंबर का, अर्थात 300 नंबर का आपका ऐसे का भी पेपर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। और फिर इसमें से जो भी आपका होगा, जो भी अगर आप कट ऑफ के दायरे में आते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। और व्यक्तित्व परीक्षण जो यहां पर होगा, है ना, व्यक्तित्व परीक्षण की अगर हम बात कर ले तो व्यक्तित्व परीक्षण जो होगा वो आपका 120 नंबर का, यानी कि फाइनल जो यहां पर है ना, फाइनल हम बात करें कि फाइनल मेरिट किस नंबर पर बननी है, तो 900 मेंस में और 120 इंटरव्यू में, यानी कि 1020 नंबर पर आपको फाइनल मेरिट बनना है। और जो टॉपर्स होते हैं ना, 50, 52, 54% ही लेकर आते हैं, उतने में वो टॉपर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आज की सेशन में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी को मैंने बता दिया। अब बात करें इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी करने के लिए इसी चैनल पर, यानी कि कुमार आईएएस जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पर आपकी टोटल क्लास जो है, ये टोटल क्लास फ्री चलाई जा रही है ना, फ्री चलाई जा रही है। जैसे कि हम बात कर ले सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर दिखाई देता है। करंट अफेयर के लगभग सारे क्वेश्चन इससे टच होंगे। उसके बाद देखें, है ना, तो दोपहर में आपकी क्लास होती है। दोपहर में 3 बजे जो है साइंस के अंतर्गत अभी आपकी यहां पर, है ना, जनरल साइंस में करवा रहा हूं, और जनरल साइंस में अभी केमिस्ट्री चल रही है। और वहीं देखिए 4 बजे, तो 4 बजे मैं आप सभी के लिए यहां पर बिहार स्टेट स्पेशल जो है ये यहां पर करा रहा हूं, बिहार राज्य विशेष करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग इन सारे सेशन से अवश्य ही जुड़े, आपको किसी भी पेड बैच से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस और साथ ही साथ एग्जाम से पहले तक पूरा सिलेबस में यहां पर कंप्लीट करवाऊंगा। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ जुड़कर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो सब लोग यहां पर अवश्य ही जुड़िएगा। इन सारी क्लासेस से अवश्य ही जुड़िए और फिर देखते हैं कैसे बीपीएससी क्वालिफाई नहीं होता है। तो डेट आप सबको पता है, 30 सितंबर को एग्जाम होनी है और सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। तो आशा करता हूं सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। जो सिलेबस है, सिलेबस को मैंने, जो भी नया सिलेबस है उसको मैंने डिस्क्राइब किया है और इसके आधार पर आप सभी लोग लग जाइए, है ना। बाकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं आप सभी के साथ हूं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।